डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सभी संतों गुरुओं को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती हम मना रहे हैं। 14 अप्रैल यह बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है जयंती के उत्सव पर। दादा 14 अप्रैल से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की यह जयंती मनाई जाती है। हमें बहुत दबाने का प्रयास किया गया पर हम दबे नहीं और 15 तारीख को बाबा साहब जी की जयंती हम मनाए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा तक हम जयंती मनाते हैं। मेरे गांव में खुद 30 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। साथियों, इस देश में 1920 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस सामाजिक आंदोलन में उदय हो रहा था और यह उदय इस देश के हर एक तबके के लिए बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि इस देश में 2,500 साल से एक तबका गुलामी के पहाड़ सह रहा था। 2,500 से वे शिक्षा से वंचित था, हक और अधिकार से वंचित था। साथियों, 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को खुद पहाड़ के 14 तालाब में जाकर पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। साथियों, देखिए कि कुत्ता पानी पी सकता था पर वे 14 तालाब के पानी को एक अछूत छू नहीं सकता था। कितनी शर्मनाक चीज है। और इसी के खिलाफ भारत के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आंदोलन छेड़ा और 14 तालाब का सत्याग्रह करके इस मानवीय जीवन को बतलाया कि हम हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए रास्ते पे उतरेंगे और भले ही हमारी जान चली जाएगी पर हम लड़ने का नहीं छोड़ेंगे। अब साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर यह सामाजिक न्याय का एक बड़ा नाम है। इस देश में किसानों का आंदोलन होता है, इस देश में आदिवासियों का आंदोलन होता है, इस देश में ओबीसी लोगों का आंदोलन होता है, इस देश में माइनॉरिटी का आंदोलन होता है, इस देश में वंचित तबके का आंदोलन होता है। तो उसमें एक नारा गूंजता है। वो नारा क्या है? जय 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 भीम। साथियों, ये जय भीम यह क्रांति का नारा है, किसी एक विशेष जाति वर्ग का नारा नहीं है। मैं जब ओबीसी आंदोलन में शामिल हुआ, मेरे ओबीसी भाइयों के आरक्षण में कहीं न कहीं यहाँ के कई लोग अड़चन पैदा कर रहे थे। मैं शामिल हुआ और हम सब एक ही नारे दिए कि जय 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 भीम। और यहाँ के ओबीसी के लोगों को, यहाँ का कुर्मी हो, यादव हो, किसी भी ओबीसी जात के सभी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसलिए अम्बेडकरवादी आंदोलन यह बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला आंदोलन है। साथियों, 1920 से लेकर 1956 तक एक ही कहा जाता है कि बाबा साहब दलितों के मसीहा है, पर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। आप सभी को पता है कि इस देश में आरबीआई का गठन हुआ। यह आरबीआई का गठन बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इस ग्रंथ के आधार पर इस देश में आरबीआई का गठन हुआ। 1925 में हिंटन कमेटी हमारे देश में आई थी। उसके सामने बाबा साहब साक्ष्य देते हैं कि इस देश में एक आर्थिक समस्या से जूझना नहीं है, तो हम सभी को इस देश में एक मध्यवर्ती आरबीआई जैसे बैंक का गठन होना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब जी ने जो सुझाव दिया, उस माध्यम से इस देश में आरबीआई का गठन हुआ। इस देश में आप देखते हो, इस देश में महिला सम्मान से जीती है। इसका वजह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश में आर्टिकल 14 लाया
और इस आर्टिकल 14 के साथ यहाँ के जात धर्म लिंग भेद जो थे उसको मिटाने का प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। साथियों, बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाया और यहाँ की महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। बाबा साहब जी ने इस देश में मजदूरों के लिए बड़ा संघर्ष किया। बाबा साहब अच्छे कामगार नेता भी थे। आज जो हम 8-8 घंटा काम करते हैं उसके ऊपर जो काम किया जाता है वो ओवर टाइम कहा जाता है, और उस समय कामगारों का शोषण किया जाता था। ये शोषण के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में लड़े और यह शोषण नहीं होना चाहिए। 8 घंटा यहाँ के मजदूरों ने काम करना चाहिए। 8 घंटा के बाद जो काम करेगा उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। ये बाबा साहब की संकल्पना है। इस देश में जो दीपावली हम मनाते हैं, दीपावली के समय हमें जो बोनस मिलता है, ये बोनस की सिस्टम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश में लाई। साथियों, इस देश में हम सब जानते हैं कि औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी के लिए बाबा साहब का नाम देना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में एक सातारा का निवासी विलास ढाने करके है, उस विलास ढाने ने साथियों बाबा साहब का नाम यूनिवर्सिटी को नहीं मिलता, इसके लिए खुद की कुर्बानी दी और वो जात का मराठा था। साथियों, इस देश में बाबा साहब जी ने हर एक तबके के लिए काम किया है और हर एक तबके को बाबा साहब ने हक और अधिकार देने का काम किया है। बाबा साहब जी ने इस देश में 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल और 22 भाग में जो संविधान गठित किया, और ये संविधान आने वाले हर साल तक इस देश को नई दिशा देने वाला संविधान रहेगा। और ये संविधान के इस बदौलत हम आज बोल सकते हैं, मेरे जैसा शेड्यूल कास्ट का लड़का आज आर्टिकल 19 से बोल सक रहा है। यहाँ के मनोवादी जो विषमता करते हैं, उच्च निष्ठा करते हैं, उनके दिमाग में आज खौफ पैदा कर रहा है, क्योंकि हम सब आज जाग चुके हैं, बोलने लगे हैं। हमारी लड़ाई किसी विशेष जात वर्ग से नहीं है, हमारी सबकी लड़ाई इस देश में ऊंचा नीचा दिखाने वाले इनके साथ है। हमारी लड़ाई समानता के लिए है और समानता के लिए हम जरूर इस देश में काम करते रहते हैं। और आज के दिन 134वें जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।